तांगसन, जो कि सोल लैंड 1 का मेन कैरेक्टर है, सोल लैंड 1 में उसने खुद को कल्टिवेट करके गॉड लेवल को अचीव किया और वो एक डुअल गॉड के रूप में सामने आया, जो कि है सी गॉड और शूरा गॉड, जिसको कॉम्बाइन करके के बोलूं तो ससुरा गॉड, जिसके बाद वह डिवाइन रिल्म तक पहुंच गया और यहाँ उनका परिवार और बच्चे भी हैं। लेकिन ये सब हुआ उनकी वाइफ जियाओवू के साथ। जैसा कि हम जानते हैं, तांगसन और जियाओवू एक दूसरे के लिए मरने के लिए भी तैयार है। जैसा कि हमने सोल लैंड 1 में बहुत सारे हार्ट टचिंग मोमेंट्स देख चुके हैं। जियाओवू ने तांगसन को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन फ्यूचर में वह खुद अपने प्रिय वाइफ जियाओवू के साथ पुनर्मिलन के लिए मर जाएगा। द सोल लैंड सीरीज काफी बड़ी एनीम सीरीज है, जिसमें कई मेन इवेंट्स शामिल है और आगे बहुत सारी अलग अलग घटनाएं हैं। सोल लैंड पार्ट 5 को द रिवाइवल ऑफ तांगसन कहा जा रहा है और यह वीडियो एक नॉवल बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या होगा? सोल लैंड पार्ट 5 में जियाओवू की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद तांगसन ने आत्महत्या कर ली और पुनर्जन्म जियाओवू की तलाश में चला गया। और यह किसने सोचा होगा कि एक पावरफुल गॉड किंग के साथ ऐसा होगा? हाँ, जियाओवू भी एक गॉडेस है। अपनी वाइफ जियाओवू की मृत्यु के बाद तांगसन ने आत्महत्या कर ली और उसने अपनी गॉड स्ट्रेंथ, गॉड पोजीशन का त्याग करते हुए अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस में अपने पिछले जीवन की मेमोरीज को बनाए रखते हुए प्लैनेट पर पुनर्जन्म लिया। तांगसन का एक नॉर्मल पर्सन के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। वह अब एक गॉड किंग नहीं है, बल्कि एक न्यू पर्सनालिटी वाला एक सिंपल पर्सन है। नई दुनिया में उन्होंने अपनी ताकत वापस पाने और फिर से वही स्थिति हासिल करने के लिए फिर से कल्टीवेट करने का फैसला किया। एक बार सोच कर देखिए, यह सब उसकी पत्नी जियाओवू के प्यार की खातिर किया। उनकी मृत्यु के बाद तांगसन भी जीवित रहने में असमर्थ था। तांगसन जानता था कि उसे दोबारा पाने का एकमात्र तरीका खुद को सैक्रिफाइस करना है। उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस एक ऐसी दुनिया की तलाश में यूनिवर्स में घूमती रही, जहां जियाओवू का पुनर्जन्म हुआ। अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से प्रेरित होकर तांगसन अपनी पत्नी की तलाश में फेरी कॉन्टिनेंट नाम के स्थान पर पहुंचा, लेकिन उन्होंने पाया कि यह दुनिया जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक क्रूएल थी। तांगसन अपनी कॉन्शियसनेस के एक हिस्से के साथ यूनिवर्स में घूमता रहा और अंततः उसे फलान प्लैनेट पर जियाओवू का पुनर्जन्म मिला। यह दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां इंसानों का दर्जा लो स्टेटस का है। यहाँ डेविल्स का बोलबाला है और इंसानों के साथ गुलामों या भोजन की तरह व्यवहार किया जाता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी दुनिया में किसी के लिए भी यहाँ रहना मुश्किल होगा। हालांकि तांगसन ने अपने पिछले जीवन का ज्ञान और यादें बरकरार रखी और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। उनका ज्ञान और अनुभव का खजाना, यह सब उन्हें मजबूत बनने में मदद करेगा। दुर्भाग्य से जियाओवू का उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म हुआ, इसलिए उनके पिछले जीवन की यादें गायब हो गयीं। पुनर्जन्म के बाद उसका एक नया नाम और एक न्यू पर्सनालिटी भी है, लेकिन कुल मिलाकर यह वही जियाओवू है जिसे अभी तक कुछ भी याद नहीं है। उस समय कॉन्टिनेंट पर 3 रेसेस थी, मॉन्स्टर रेस, स्पिरिट रेस और ह्यूमन रेस, जिसमें से ह्यूमन रेस सबसे कमजोर थी। वह सबसे खराब स्थिति में होने के कारण अन्य 2 रेस के अधीन थी। सरल शब्दों में कहें तो ये लोग गुलाम थे। तांगसन का यह बेस्ट टाइम नहीं रहा जैसा कि सोल लैंड पार्ट 1 में था, लेकिन अंत में उन्होंने इस दुनिया की बहुत मदद की। अपने पुनर्जन्म के बाद तांगसन का जन्म एक कमजोर और पतले शरीर के साथ हुआ। वह लंबे समय से कमजोर थे, जिसके कारण उनका पुनर्जीवित शरीर पूरी तरह से थक गया था। इसके बावजूद अपने कल्टीवेशन की बदौलत वह स्वस्थ होकर बड़ा हो सका। उसके बाल काले थे और वह आमतौर पर एक नॉर्मल पर्सन की तरह कपड़े पहने दिखाई देता था। 10 साल की उम्र तक उसका पतला शरीर विशेष रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव अजीब था। उसका स्वरूप बदल गया, वह अपने पिछले जीवन के समान हो गया। यह डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रभाव के कारण हुआ। 12 साल की उम्र में वह 17 या 18 साल के लड़के जैसा दिखता था और उसकी शक्ल और भी सुंदर हो गई।
जो उसके पिछले जीवन से 70% मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि उनके बालों का रंग भी बदलकर सी गॉड की तरह ब्लू हो गया। एक पास्ट गॉड किंग के रूप में तांग सेन ने अपनी पुनर्जन्म वाली वाइफ को खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया। चाहे वह पहले कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अब उसका पुनर्जन्म हो चुका है। अब वह सिर्फ एक बच्चा है। उसे हर चीज व्यावहारिक रूप से शून्य से शुरू करने की जरूरत है। सबसे कीमती चीज उसके पिछले जीवन की यादें थी। अब उसे इस नई दुनिया में जीवित रहने का रास्ता खोजना होगा और अपनी पत्नी का नया पुनर्जन्म ढूंढना होगा ताकि वे फिर से अलग न हो सके। इस कॉन्टिनेंट में तंगसन ने नए फ्रेंड्स और पार्टनर्स से मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न रोमांचों और परीक्षणों का अनुभव किया। उन्होंने मजबूत बनने और दूसरों की मदद करने और अपने प्रिय जियोवू को खोजने के लिए भी कड़ी मेहनत की। तांग सेन ने अपने पुनर्जन्म के बाद अधिक शक्ति की तलाश की और धीरे धीरे फेरी कॉन्टिनेंट के रहस्यों को उजागर किया। यह प्लैनेट वास्तव में इतना सरल नहीं है। तांग सेन लोगों को डेविल से लड़ने में मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था ताकि सभी लोगों को अब और पीड़ा न हो। अब कुछ लोग कहेंगे, तांग सान कब तक मर सकता है और पुनर्जन्म ले सकता है? एक गॉड किंग होने और डिवाइन पावर्स होने के कारण सुसाइड करना मूर्खता है। यह बेहतर होगा यदि तंगसन अपनी वाइफ जियोवू को खोजने के लिए भगवान की शक्ति का उपयोग करे। तंगसन के माता पिता, उनके बच्चे अभी भी जीवित हैं। ये वाकई परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा तांगसेन ने 10,000 वर्षों तक डिवाइन रियल्म का नेतृत्व किया था और अंत में उसने आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं किया। हम क्या कह सकते हैं? शायद राइटर ने तांगसन और जियोवू के बीच संबंधों और खुद को बलिदान करने की इच्छा पर अधिक ध्यान देना चाहता था। यह वैसा ही है जैसा कि पार्ट 1 में था। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और लगभग 10 इयर्स में किसी दिन हम इसे एनीम के रूप में स्क्रीन पर देखेंगे। यदि निसंदेह हम इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे, क्योंकि अभी कॉम्बैट कॉन्टिनेंट का केवल दूसरा भाग ही दर्शाया जा रहा है। फिर भी यह एक अच्छा हिस्सा होगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल में मेरी खुद की वॉइस की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर्स का एम पूरा करवाना पड़ेगा, जिसके बाद मैं पक्का अपनी खुद की वॉइस ओवर करूँगा और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तब के लिए इस वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।